2008 आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज के सानिध्य में श्री केदारनाथ मंदिर ट्रस्ट दिल्ली द्वारा 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा का भव्य आयोजन दिल्ली के श्रद्धालुओं के लिए इस वर्ष नवंबर एक ऐतिहासिक अध्याय लेकर आ रहा है। राजधानी में श्री सुरेंद्र रौतेला, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री केदारनाथ मंदिर ट्रस्ट दिल्ली के नेतृत्व में शिव महापुराण कथा का आयोजन होने जा रहा है। ये भव्य आयोजन 17 से 23 नवंबर 2025 तक DDA ग्राउंड, म्यावाली नगर, पश्चिम विहार, दिल्ली में संपन्न होगा। इस कथा का वाचन परम पूज्य निरंजन पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज द्वारा किया जाएगा। ये पहली बार है जब स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज दिल्ली की भूमि पर शिव महापुराण कथा करेंगे। 7 दिनों तक चलने वाला यह आयोजन भक्ति, ज्ञान और संस्कृति का संगम होगा, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु शिव नाम की महिमा में डूबेंगे। इस आयोजन की घोषणा न्यू महाराष्ट्र सदन के जी मार्ग, नई दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान की गई, जिसमें प्रमुख मीडिया प्रतिनिधि, श्रद्धालु और आयोजन समिति के सदस्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज ने कहा, शिव महापुराण कथा केवल धर्म का वर्णन नहीं, बल्कि चेतना के जागरण का माध्यम है। जब मनुष्य शिव की कथा सुनता है तो वह केवल शब्द नहीं सुनता, वह अपने भीतर के शिव को जागृत करता है। शिव पुराण वह दिव्य ज्ञान है जो पाप को भी पुण्य में और अंधकार को भी प्रकाश में बदलने की शक्ति रखता है। चर्चा करें और एक दिव्य और भक्ति में दिल्ली दिखाई दे आने वाली 16 तारीख से लेकर 23 तारीख तक, जहां पर भी हम देखें वहीं पर आशीर्वाद दिल्ली को मिले। दिल्ली हमारी, जैसा कि कहते हैं कि यहाँ पर वातावरण प्रदूषण से मुक्ति मिले, दिल्ली हमारी हरी भरी हो, दिल्ली हमारी स्वच्छ हो और दिल्ली भक्ति में हो। इस परम सौभाग्य को बनाने के लिए, इन काम को पूरा करने के लिए, और अपने मुखार बिनते कहते हैं कि शब्दों का एक बड़ा महत्व होता है, और जब शब्द ब्रह्मांड में घूमते हैं तो सभी इस पूरे ब्रह्मांड को वो शुद्ध करते हैं। परम आदरणीय स्वामी जी का आदेश के अनुसार दिल्ली की धरा के ऊपर 12 पार्थिव ज्योतिर्लिंग का एक बहुत बड़ा रुद्राभिषेक होगा। आचार्य महाराज श्री उसमें विराजमान रहेंगे। शंकर जी का आपने सभी ने देखा है कि इन्होंने एक एक ऐसी अनुभूति से, एक ऐसे शब्दों से, एक ऐसे विवरण से इन्होंने शंकर जी के बारे में बताया है कि आपको कैसे अपने परम दिल के अंदर अपने सौभाग्य को बनाते हुए कि आपके सामने शंकर जी विराजमान हैं, शिवलिंग के रूप में है, तस्वीर के रूप में है, किसी भी रूप में है या नहीं है। तो महाराज जी ने कहा कि अगर आपने दिल में एक बार संकल्प कर लिया कि आप शंकर भगवान जी को जल अर्पण कर रहे हैं तो जल अर्पण होगा। ऐसे परम पूज्य, ऐसे परम आदरणीय, ऐसे प्राप्त स्मरणीय श्री श्री 1008 श्री कैलाशानंद जी गिरी जी महाराज को एक बार हम सभी से कहेंगे, जोरदार तालियां बजाकर, जितने हमारे साथी बैठे हैं जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। और इस धरा के ऊपर हम निवेदन करेंगे गुरु जी से कि आज अपने मुखारबिंद से आप सभी को संबोधन दें, और उसके बाद आने वाले समय में आप दिल्ली के अंदर आपका निवास रहेगा। दिल्ली एक हरिद्वार से भी पावन नगरी दिखाई देगी, क्योंकि जब संतों का जहां पर भी आशीर्वाद मिलता है तो जमीन का और धरती का और धरा का सौभाग्य बढ़ जाता है। तो परम आदरणीय मैं निवेदन करूंगा परम आदरणीय हमारे श्री श्री 1008 आचार्य श्री कैलाशानंद गिरी जी महाराज से कि आप इस कथा के बारे में कि किस तरह लोग इसको सुने, समझें और देखें और इसका श्रवण पान करें, उनको कैसे इनको आनंद मिलेगा, इसके बारे में विस्तार से आप बताएं, और ताकि सभी उसके बाद अपने अपने काम में लगे। बहुत विशाल तरीके से ये लगभग 70,000 स्क्वायर फीट के अंदर टेंट लग रहा है। इसके अंदर बैठने की व्यवस्था रहेगी। सब बहुत बढ़िया तरीके से महाराज श्री के निर्देशानुसार, इनके आदेशानुसार हम सभी काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बच्चे हैं और बच्चे समझ के यदि कोई हमारे से भूल होती है, गलती होती है, आज कार्यक्रम का गजाननं भूतगणातिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। बड़ा ही सौभाग्य और हर्ष का विषय है। कथा तो इस इंद्रप्रस्थ नगरी दिल्ली में
बड़े बड़े महापुरुषों की होती रही है, पर इस कथा का थोड़ा सा स्वरूप अलग होगा। इसलिए अलग होगा कि इस कथा को शास्त्रीय परंपरा के अनुसार, वैदिक परंपरा के अनुसार, शास्त्र की परंपरा के अनुसार की जाएगी। इस कथा में किसी प्रकार का कोई बाह्य आडंबर नहीं होगा। इस कथा में केवल भगवान शिव से आधारित, भगवान शिव पर आधारित और भगवान शिव से संबंधित चरित्र का ही निरूपण किया जाएगा। शिव पुराण पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है। शिव पुराण पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है। पाप, ताप और संताप तीनों का दमन करने की सामर्थ्य शिव पुराण में है। शिव पुराण को सुनने वाला प्राणी, शिव पुराण को सुनाने वाला प्राणी और शिव पुराण को कराने वाला प्राणी, शिव पुराण में सम्मिलित होने वाला प्राणी चारों प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। पहला विषय, बड़े से बड़े महापातकी शिव कथा के कारण मुक्त हो गए। बहुत प्रमाण है शिव पुराण में, बहुत प्रमाण है। काशी वास निवासी च काल भैरव पूजनम कोटि कन्या महादानम एक बिल्वम शिवार्पण। कहा गया है कि एक बिलपत्र भगवान शिव को यदि कोई मन से श्रद्धा से अर्पित करता है तो 1 करोड़ कन्यादान का उसे फल प्राप्त होता है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पण। दर्शनम बिल्वपत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पण। अगर कोई नहीं चढ़ा सकता है तो चढ़े हुए बिलपत्र को देख ले, छू ले या उसको मन से स्पर्श कर ले तो कोटि कन्या, करोड़ कन्या के साथ साथ 3 जन्मों के पापों से वो मुक्ति पा जाता है। मैं बधाई देना चाहूंगा नरेश अरन जी को, मैं बधाई देना चाहूंगा सुरेंद्र रुतेला जी को, मैं बधाई देना चाहूंगा राम दर्शन जी को और इनकी पूरी टीम को। इन्होंने शिव कथा शिव भक्त के मुखारविंद से सुनने का निर्णय लिया। इन्होंने शिव कथा सुनने का भी और सुनाने का भी शिव भक्त के मुख से, मुखारविंद से श्रवण कराने का निर्णय लिया। राम कथा सुंदर करतारी संशय विहंग उड़ा बना। राम कथा सभी संशय को दूर करता है। दिल्ली प्रदेश में शिव पुराण की सबसे बड़ी कथा होने जा रही है और जिसके मुख्य यजमान नरेश अरन जी हैं, इनकी पूरी टीम है, सुरेंद्र रुतेला जी हैं, इनकी पूरी टीम है। और मुझे लगता है यहाँ से पुराण कथा ऐतिहासिक दिल्ली में इसलिए होने जा रहा है, भगवान शिव के भक्त के द्वारा और विद्वतापूर्ण शास्त्रीय परंपरा के अनुसार यह कथा 12 ज्योतिर्लिंग निर्माण के साथ, नित्य की सेवा के साथ यह कथा होने जा रही है। यह कथा 17 तारीख से 23 तारीख तक है। 17 तारीख को कथा का उद्घाटन है, शुभारंभ है और